नमस्कार, जय हिंद हमारी प्यारे किसान भाइयों। स्वागत है फिर से आज के एक नए वीडियो में। आने वाले दिनों में प्याज के दाम और कितने बढ़ेंगे, तो कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। भावों में कितनी तेजी आ सकती है और आगे किसान भाइयों को सावधान होने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अगर मंडियों में आवक कम होती है तो कहीं ना कहीं हमें भावों में 1-2 रुपए 3 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। और इस समय धीरे धीरे मंडियों में आवक धीरे धीरे अब कंट्रोल हो रही है और जो स्टॉक की लेवाली थी वो लगभग लगभग अब समाप्ति की ओर है। और किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, नैफेड और एनसीसीएफ जो संस्थाएं हैं जो प्याज का बफर स्टॉक करती है, लगभग इस वर्ष भी 5 लाख टन प्याज का स्टॉक करेगी और वो अपनी जो खरीदारी है वो अब शुरू कर चुकी है। इससे भी कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों, इस समय महाराष्ट्र से खबर आई है, महाराष्ट्र में काफ़ी बारिश पड़ी है जिससे कि फसल को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। कहीं कहीं ये खबर सुनने में आई है। बाकी किसान भाई कमेंट करके जरूर बताएं इस समय महाराष्ट्र में क्या स्थिति चल रही है। और किसान भाई, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, 2024 प्याज किसानों के लिए एक ऐतिहासिक साल बनेगा। यानी पूरे साल प्याज किसानों को अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस वर्ष प्याज का जो रकबा था, क्षेत्रफल था, वो लगभग 20 से 25% पिछले वर्ष के मुकाबले कम था। क्योंकि लगातार सरकार ने प्याज के बाजार पर हस्तक्षेप किया है, इस कारण से भी काफ़ी किसान नाराज हैं। और जब चुनाव का समय आया तब कहीं ना कहीं सरकार ने भी प्याज के एक्सपोर्ट को जरूर खोला है, लेकिन इसके साथ कई शर्तें भी रखी है। जैसे कि सरकार ने 40% जो ड्यूटी लगाई है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो प्याज का एक्सपोर्ट है उस पर हमें असर देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, इस समय बांग्लादेश से काफ़ी कम डिमांड है, क्योंकि बांग्लादेश में खुद उनकी लोकल जो फसल है प्याज की वो इस समय चल रही है और लगभग ये फसल 15 से 20 दिन तक चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश में प्याज की शॉर्टेज पड़ेगी और हमारे भारतीय प्याज की डिमांड बांग्लादेश में बढ़ती जाएगी। उसके बाद चाहे सरकार एमईपी लगाए या फिर 100% टैक्स लगा दे, उसके बाद बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही निर्भर है। लेकिन इस समय जो ड्यूटी लगी है 40% एमईपी जो लगाया गया है, उसके कारण कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट काफ़ी कम बांग्लादेश को हो रहा है। किसान भाइयों, इस समय मलेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस और सऊदी अरब अमीरात यानी दुबई को काफ़ी अच्छी मात्रा में इस समय प्याज का एक्सपोर्ट किया जा रहा है और लगातार 200-250 कंटेनर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और ये जो प्याज है वो अधिकतर महाराष्ट्र से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और किसान भाइयों, इस समय जो एमपी का प्याज है, चाहे वो फिर इंदौर मंडी हो या फिर मंदसौर हो या फिर रतलाम हो, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन मंडियां हैं, सभी मंडियों में जो प्याज है, एवरेज प्याज आपका 12 से लगा करके 14-15 तक बिक रहा है। जो थोड़े अच्छे बढ़िया प्याज है, कलर पत्ती, डबल पत्ती बढ़िया माल है, वो प्याज आपके 17-18-19 रुपए तक रतलाम की मंडी में बिकी है। और उज्जैन हो या फिर शाजापुर हो, हर जगह प्याज के भाव एक एवरेज बने हुए हैं। और पिछले वर्ष के मुकाबले देखी जाए तो प्याज के भाव पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़िया है और स्टॉक की भी लेवाली अच्छी चली है, इस वर्ष अच्छे भावों में चली है, तो कहीं ना कहीं आगे भी अच्छे रेट मिलने की उम्मीद है। और किसान भाई, आपको 15 मई से 20 मई तक एक प्याज के भावों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लगभग 2 से लेकर 3 रुपए मार्केट टाइट होगा, क्योंकि नैफेड एनसीसीएफ भी अपना जो बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीदारी करेगी मंडियों से। और इस समय धीरे धीरे गर्मी का भी प्रकोप बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड प्याज की अब बनेगी। जो प्याज का बाजार है वो खुल चुका है और धीरे धीरे अब प्याज की डिमांड हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। किसान भाइयों, स्टॉक जितना होना था लगभग लगभग स्टॉक हो चुका है। कुछ 5-10% और स्टॉक होगा प्याज, उसके बाद सारा जो माल है वो मंडियों में ही बिकेगा और इस समय डिमांड अब धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। और मेरी सभी किसान भाइयों की विशेष सलाह है कि जितने भी हमारे प्याज किसान हैं, चाहे वो फिर हमारे महाराष्ट्र के किसान हो या फिर एमपी के किसान हो या फिर राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, कहीं के भी किसान हो, किन्हीं भी किसानों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाइयों, डर और जो भय का माहौल बनाया जाता है, इसी में किसान हमारे बर्बाद हो जाते हैं और इसी में हमारे किसान पिस जाते हैं। लेकिन अगर किसान भाई धैर्य संयम बना के रखे, बुद्धि विवेक से काम करे अपने दिमाग के अनुसार, तो फिर उनको आगे चलकर प्याज के भावों में एक अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है,
किसान भाइयों, इस वर्ष आलू किसानों को भरपूर पैसा मिला है आलू की फसल में, और हमें उम्मीद है कि प्याज किसानों को भी प्याज की फसल में 2024 में एक ऐतिहासिक रेट मिलेगा। भले पिछले वर्ष 2023 में सरकार ने चुनाव के कारण, यानी 2024 की जो लोकसभा चुनाव थी उसके कारण कहीं ना कहीं बाजार के प्याज के बाजार पर लगातार हस्तक्षेप किया। कभी एमईपी लगा दी, कभी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, कभी कुछ हो गया। तो इस तरह की कई फैसले लिए गए। लेकिन इस वर्ष मुझे लगता है ऐसा है कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं सरकार भी दखल नहीं डालेगी और जो भी किसान का प्याज है वो लगातार एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये जो 40% ड्यूटी लगी है उसको भी चुनाव के बाद कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए किसान भाई बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य और संयम बना के रखें। प्याज का रेट इस वर्ष एक इतिहास बनाएगा जरूर, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि किसान भाइयों, मौसम भी लगातार बदल रहा है और इससे भी हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है। लगातार खाद बीज सभी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और जो रेट है प्याज का वो आज भी किसानों को वाजिब रेट नहीं मिल पा रहा है। तो लगातार हम प्रयास करेंगे अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का। और हमारी जो एक वीडियो बनी थी वो लगभग 50,000 किसानों ने वो वीडियो देखी है। साथ ही कई सरकारी जो तंत्र है, अधिकारी हैं, वो भी देखे हैं इस वीडियो को। तो लगातार इस पर काम किया जा रहा है। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, धैर्य संयम बना के रखें। आपको आने वाले दिनों में प्याज के अच्छे भाव मिलने की पूरी उम्मीद है। मेरी सभी किसान भाइयों व्यापारियों से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को और व्यापारियों को जानकारी अच्छी मिल पाएगी और सही और सटीक जानकारी से कहीं ना कहीं आगे चलकर लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।